नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी में क्या डिफरेंस है, आपकी लाइफ में कौन सा अच्छा है, आपकी लाइफ पे इनका असर क्या है, डिटेल में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वैसे भी आधे अधूरे ज्ञान के साथ में कोई भी चीज करना हानिकारक हो सकता है। सो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हेलो, मैं हूं विप्लव मजुमदार, मैं हूं प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग एकेडमी का फाउंडर। 17 सालों के एक्सपीरियंस के साथ इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया ताकि आपको फाइनेंशियल प्लानिंग सिखाई जा सके, ताकि आप अपने पैसे से मैच्योरिटीज ज़्यादा लें और आप अपना भविष्य अच्छा करें। इन्वेस्टमेंट तो सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग एजेंट के लिए करते हैं और कुछ थोड़े लोग अपने लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि उनका भविष्य अच्छा हो, उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो। आप सीख सकते हैं रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ में, प्लस ई बुक और लाइव सेशन के साथ में। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है या फिर planyourworld.com वेबसाइट से आप ले सकते हैं। सो स्टेप अप एसआईपी की अगर बात करें या नॉर्मल एसआईपी की बात करें तो ये होते क्या हैं। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि नॉर्मल एसआईपी कैसे काम करती है। एसआईपी अपने आप में कोई स्कीम नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं होती, ये एक अपने आप में मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है। सो आपने म्यूचुअल फंड की कोई स्कीम है जिसके अंदर में आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको लगा कि कोई पर्टिकुलर स्कीम है जो आपको पसंद है, आपका भविष्य बना सकती है, सो आप चाहते हैं कि उसमें निवेश कर दें। अब दो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आप एसआईपी करते हैं। तो इसके ऊपर एक मेरी बड़ी वीडियो, डिटेल्ड वीडियो पहले से है, सो आप देख लीजिएगा लिंक पे, बट यहाँ भी थोड़ा सा कवर कर लेता हूँ। सो म्यूचुअल फंड में मैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आपके पास में अगर मान लीजिए कोई रकम जमा है, आपके पास पूंजी है, सो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वन टाइम कर लें, या फिर आप अपना टुकड़ों में, पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर लें। हर महीने आपकी कुछ सेविंग होती है, उस सेविंग के हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मान लेता हूं कि आपकी सेविंग 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है। आप जो भी अमाउंट आप चुनते हैं उस अमाउंट को आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं रेगुलर बेसिस पे। सो आपको दिखता है भाई आपने पीएफ में इन्वेस्ट किया, आपने इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया, चलो एसआईपी में इन्वेस्ट करता हूं, एसआईपी के मोड से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूं और भविष्य में एक अच्छा पैसा बन जाएगा। सो क्या फ़र्क पड़ता है आपकी लाइफ पे। सो एक नॉर्मल अमाउंट, तो मान लिया कि आपने यहाँ पे 10,000 रुपये की एसआईपी की, 10,000 रुपये मंथली आपने एसआईपी की, और मान लेता हूँ कि आपने 30 साल तक ये एसआईपी चलाई। सो जिनके पास 20 साल हैं बचे हुए करियर में, वो 20 साल चला सकते हैं, जो 10 साल हैं वो 10 साल चलाएं। बट हम यहाँ पे 30 साल के एक टेन्योर लेकर के चल रहे हैं कि आपने 10,000 की एसआईपी की 30 ईयर्स तक। अब ये हो गई आपके लिए एक नॉर्मल, पहले हम थ्योरेटिकली समझ लें, उसके बाद हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट पर और एक्सेल से कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, आपकी एज मैंने मान ली 30 ईयर्स और हर साल आपका इंक्रीमेंट होगा, आपका कुछ प्रमोशन भी होंगे आपके लाइफ में। सो जब प्रमोशन होंगे तो ऑब्वियसली आपकी सेविंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी तो आपके मन में आता है कि चलो थोड़े पैसे हम बढ़ा लें, निवेश कर दें एक्स्ट्रा। सो मान लेते हैं कि आपने 10,000 की एसआईपी की, अगले साल आपने उसी एसआईपी को बढ़ा के 10,000 की जगह 11,000 कर दिया, अगले साल उसके आपने 10% और बढ़ा दिया। जब आपकी लाइफ में प्रमोशन आया, आपने और टॉपअप कर दिया, आपने उसी के अंदर थोड़े और पैसे बढ़ा दिए, तो उसका कैसे इम्पैक्ट आएगा आपकी लाइफ में, उसको भी डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे बेसिकली आप स्टेप अप का मतलब ये हो गया, आप जो इन्वेस्टमेंट है वो रेगुलर बेसिस पे बढ़ाते जाते हैं जैसे जैसे आपके पास में एडिशनल पैसे का सेविंग होती है। अब हम लोग देखते हैं इसको अपने एक्सेल के साथ। इन इन्वेस्टमेंट्स के साथ आपकी लाइफ में और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, फ़र्क किन चीज़ों का होगा, वो भी डिस्कस करेंगे। ये कैलकुलेटर स्पेशली डिज़ाइंड है कि एक नॉर्मल एसआईपी हमें अगर देखनी है तो हम उसको देख लें पहले। सो इसमें हम ब्रोकरेज को भी जोड़ेंगे। सो हमने यहाँ पे ले लिया कि मान लेते हैं आपके पास में पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट है, एसआईपी आप कर रहे हैं। सो एसआईपी में 10,000 रुपये का आपने इन्वेस्टमेंट किया और 15%, मैं इसको 12 कर लेता हूँ, आप ब्रोकर लार्ज कैप फंड लेते हैं और आप 12% का रिटर्न बनाते हैं, ब्रोकर के ज़रिए इन्वेस्टेड है। सो आपके कंडीशन क्या हो गई, 3,08,00,000 रुपए आपके लाइफ में बनते हैं। सो पहले हम इसको तय करते हैं कि ब्रोकर के साथ आप जब करते हैं कमीशन देते हुए तब कितना आता है, बिना कमीशन के करते हैं तब कितना आता है। तो 3,08,00,000 हुआ। अब दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं। भाई आप जिस वक्त ये एसआईपी मैच्योर होगी, आप 60 साल के होगे, आपका घर इसी से चलेगा। बीच में अगर आप पैसा ना निकालें तब ये रकम है, क्योंकि बच्चों के लिए, घर के डाउन पेमेंट के लिए, कार के डाउन पेमेंट के लिए मे भी आप पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। बट हम इसको ये मान के चलते हैं कि अभी आप विड्रॉ नहीं कर रहे हैं और हम देखने के एंगल से ही इसको चेक कर लेते हैं। ये है हमारा कैलकुलेटर जो कि वेल्थ कैलकुलेट कराता है। यहाँ पे हमने क्या क्या पॉइंट्स लिए हैं।
सो पहला पॉइंट हमारे सामने है 10% ईयरली ग्रोथ इन SIP अमाउंट। सो आप अगर मान लेते हैं 10,000 की SIP कर रहे हैं, सो 10,000 का हमने अमाउंट कर दिया 10,000, देन मंथ हमने कर लिए 360, रिटर्न हमने कर लिया वही सेम 12% का, और थोड़ी देर के लिए हम टॉपअप को हटा देते हैं। हम मान लेते हैं आज आप 0 से शुरुआत करते हैं तो क्या होगा। सो 0 से शुरुआत कर रहे हैं, जितने भी इसमें होंगे हम सारे हटा दिए मैंने। अब अगर देखें आप, इसका क्या मतलब हुआ कि 10,000 की SIP है, आपने 13th मंथ में ये बढ़ करके 11,000 हो गई। उसके बाद अगर आप देखें 25वें महीने में ये हो गई 12,100। सो हर 12 महीने के बाद या हर 13th मंथ में आपकी SIP 10% से बढ़ रही है और 12% का कंसिस्टेंट रिटर्न आ रहा है। क्या फर्क आ गया, वहां पे 3 करोड़ रुपए बन रहे थे, यहां पे 7 करोड़ 98 लाख रुपए बन रहे हैं, बिकॉज आपका सारी जो सेविंग है वो कंसोलिडेट हो रही है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है आप अपनी सेविंग्स को भी बढ़ा रहे हैं। सेविंग्स नॉर्मली बढ़ नहीं पाती लोगों की, मैंने 17 सालों में पाया लोग इनकम तो बढ़ा लेते हैं, सेविंग नहीं बढ़ा पाते। सो इसका बहुत सारे रीजन है, हमारे अरमान, बिकॉज हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारे पास नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास सिर्फ एक्सपेंस करने की थ्योरी होती है कि कुछ मिल जाए पैसे तो मैं स्पेंड कर लूँ, ठीक। सो वो विश लिस्ट को अगर हटा दें तो इसको किया जा सकता है। अब समझ लेते हैं कि इसी को कमीशन के साथ कर रहे हैं, बिना कमीशन के तो क्या फर्क पड़ेगा। आइए वहां पे भी देख लेते हैं, इस जगह पे भी देखेंगे। सो नॉर्मल SIP पे मैं इसको कर देता हूँ 13.25 का। क्यों, जब कोई भी व्यक्ति आपको कमीशन वाला फंड देता है तो सबसे पहले चेक करता है उसमें सबसे ज़्यादा ब्रोकरेज किन में है। तो जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा ब्रोकरेज मिलती है वो ब्रोकरेज आप ही के रिटर्न में से कटता है। अगर आपको इसका आइडिया ना हो तो आप देख सकते हैं ये वाली वीडियो, जो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। बिना कमीशन वाले म्यूचुअल फंड प्लान्स जो हैं उनमें डायरेक्ट लिखा होता है, और जो आपका कमीशन वाला प्लान है उसमें लिखा होता है रेगुलर प्लान। तो नॉर्मली जब आपके पास कोई आता है, आप शुरुआत करनी है आपने कर दी, बट बाद में आप अपना पैसा खुद संभालते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है। सो हम इसको यहाँ पे 13.25 करते हैं। अब फ़र्क कितना आया, पहले ये रकम थी आपके लिए 3 करोड़ 8 लाख और अब ये रकम आपके लिए है 3 करोड़ 95 लाख। इतने का फ़र्क है। क्या इतना रुपए आप नाम बताने का देना चाहेंगे? दिक्कत है। और हमारे घरों में देखिए बहुत बड़े जो कस्टमर्स होते हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है 12 करोड़ 15 करोड़ रुपए का उनका एसेट है। अब कोई व्यक्ति चाहिए जो 3 लाख रुपए साल 4 लाख रुपए साल ले रहा है और वो उसके पैसे को मैनेज करता है। वो कम कमीशन वाले म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते हैं, प्रॉपरली मैनेज करते हैं उसको। होता क्या है, जब हम छोटे उससे शुरू करते हैं उसको हाईएस्ट कमीशन चाहिए 10,000 पे, 1 लाख रुपए पे, लेकिन जो बड़े एडवाइजर है वो 12 करोड़ 15 करोड़ के ऊपर पता चला 40 पैसा कमा रहा है। तो दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। और आपके जीवन में वैसे एडवाइजर चाहिए होते, लेकिन वो मिडिल क्लास में नहीं आते। लेकिन अब फर्क हम देख लेते हैं कि यही फर्क स्टेप अप SIP में कितने का होगा। स्टेप अप SIP में ये फर्क है, मैं यहाँ पे 12 का 13.25 करता हूँ और आप देख सकते हैं लगभग 7 करोड़ 98 लाख की जगह ये रकम हो गई बढ़ करके 8 करोड़ की जगह 9 करोड़ 62 लाख। क्या एक मिडिल क्लास परिवार में इस अमाउंट का फ़र्क पड़ता है? ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अगर आपकी उम्र 30 साल है, रिटायरमेंट के लिए आपको इससे भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके खर्चे आज जो हैं इससे बढ़ने वाले हैं, पक्की बात है। दूसरा, जैसे जैसे लाइफस्टाइल बढ़ेगी आपके खर्चे बढ़ेंगे और वो लाइफस्टाइल नीचे नहीं आएगी। क्यों? बच्चों के खर्चे तो आप कह सकते हैं कम हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे, मेडिकल से वो चेंज हो जाएंगे, गिफ्ट के साथ रिटायरमेंट के बाद। लेकिन जो लाइफस्टाइल, घर में AC लग जाएगा, कार आ जाएगी, इन सब के खर्चे तो होंगे ना, बढ़े हुए खर्चे, वो कैसे मेंटेन होंगे? उसके लिए कॉर्पस अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, ये कॉर्पस कम है। और ऐसी स्थिति में ये जो कमीशंस हैं ये बहुत नुकसान देता है। लेकिन क्या ये कमीशन बचाना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। स्टेप अप SIP आपके जीवन में बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आएगा अगर आप अपना पैसा खुद मैनेज करते हैं। कितना पैसा एक्स्ट्रा मिलता होगा जो लोग खुद मैनेज करते हैं? 2 ही ऑप्शन आपके पास में होता है मिडिल क्लास से अमीर होने का। एक ऑप्शन आपके पास क्या है, आप बेहतरीन एडवाइज़र अपने साथ रखिए और जो आपके लिए हर एक चीज़ को प्लान करे और वो एडवाइज़र भी आपके साथ काम करना चाहे। क्योंकि मिनिमम 3 लाख रुपए साल की उनको इनकम चाहिए किसी भी परिवार से, तभी वो आते हैं। और अगर आप इस चीज़ को देखें कि आपकी स्थिति में वैसा एडवाइज़र है क्या, नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी लोग हैं नॉर्मली एजेंट्स हैं। तो बेहतर क्या होता है, आप इसको खुद पढ़ लें और खुद कर लें,
मैनेज अपने पैसे को। एक बहुत बढ़िया सवाल आपके मन में उठ सकता है कि क्या डॉक्टर हम खुद बन सकते हैं? मुद्दा क्या है? अगर लाइफ में कंपाउंडर ही कंपाउंडर भरे हों तो फिर डॉक्टरी पढ़ लेना बेहतर है। इंडिया में 20 लाख इंश्योरेंस एजेंट हैं, 6-7 लाख म्यूचुअल फंड एजेंट हैं। जब फाइनेंशियल एडवाइजर्स की बात करूं तो मुट्ठी भर, हजारों में है। सो आपकी लाइफ में कोई एडवाइजर तो नहीं है। अब मुद्दा यह है कि बड़ा पैसा बनाना है तो एडवाइजर चाहिए या नहीं। अगर आपको लगता है कि अपने आने वाले समय में, भविष्य में इस सेविंग से ही आप अमीर होंगे, तो फिर आपको ये एजुकेशन लेके ही करना चाहिए, क्योंकि अपना एडवाइजर आपको खुद ही होना चाहिए। अगर आप अच्छा एडवाइज़र रखते हैं देन ऑल्सो यू नीड टू लर्न कि एक एडवाइज़र को जज कैसे करें। कोई तरीका होता है कि कैसे चेक करें कि ये बातें सही है या गलत, वीडियोस में जो बातें हो रही हैं वो सही है या गलत, इनको चेक तो करें। इन्वेस्टमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर लाइफ में कोई है तो वो है मनी मैनेजमेंट। आप करियर अच्छा बना लोगे, सब कुछ कर लोगे, लास्टली मनी मैनेजमेंट सीखना पड़े। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। स्टार्ट लर्निंग इमीडिएटली।